हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं संस्कृत का तृतीय पाठ और इस पाठ का नाम है स्वावलंबन। देखो बेटा, स्वावलंबन का अर्थ है आत्मनिर्भर, है ना। तो स्वयं पर क्या रहना, आत्मनिर्भर रहना, खुद के काम खुद करना और किसी पर भी खुद ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर अपने काम करने की खुद कोशिश करना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, इसी को कहते हैं आत्मनिर्भर। तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है पाठ, ये संख्यावाची शब्द को लेकर दिया गया है ना। तो हमको हिंदी में हम संख्या सीखते हैं, इंग्लिश में सीखते हैं और संस्कृत में भी कुछ संख्याएं हैं। कम से कम पुराने ग्रंथों में तो 100 तक लिखी हुई है ना। आपकी बुक में भी दी हुई है, तो आपको इसको पढ़ना है। और उन्होंने ये पाठ जो है वो संख्यावाचक शब्दों के ऊपर ही निर्धारित रखा हुआ है। तो पहले हम इसके शब्दार्थ पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। देखिए, सबसे पहले है समृद्ध। समृद्ध यानी धनी या रिच, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो। फिर चत्वारिशत 40, जैसे हम बोलते हैं हिंदी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी प्रकार संस्कृत में बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 11 12 द्वादश त्रयोदश, ऐसे करके फिर उसको 20 को बोलते हैं विशति, 30 को बोलते हैं त्रिशत, है ना। ऐसे करके पूरा बोलते हैं। तो अब हम इस पाठ में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर अष्टादश, अष्टादश मैंने अभी बताया 10, 10 के बाद अष्टादश 18 18। प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठेषु यानी कमरे, है ना, कमरों में। फिर पश्चाशत, 50 यानी 50 50। फिर ग्वाक्षाः, खिड़कियाँ। चतुशत 44। अब देखो, 4 को चतुष बोला है, फिर 44 44 44, है ना। 44 को क्या बोलते हैं, 44 या चतुष 44। षट त्रिशत 36 36। फिर कृषक दंपति, ये तो सबको पता है, कृषक यानी किसान, दंपति यानी किसान, पति पत्नी दोनों। फिर आतिथ्यम, आतिथ्य मतलब किसी का सत्कार करना, है ना, उसको बोलते हैं अतिथि सत्कार। फिर है कर्मकरः, कर्मकरः यानी कर्म यानी काम करने वाला, कर्मकरः काम करने वाला। फिर है आपका भवताम, आपके, भवताम यानी आपके। भृत्य, नौकर या सेवक, भृत्य को क्या बोलते हैं, नौकर या सेवक। फिर शक्नुवंती, कर सकते हैं या सकते हैं। सार्ध द्वादश वादनम, सार्ध का मतलब होता है आधा घंटा, मतलब जैसे हम बोलते हैं 1 बजा, 1:30 बजा, तो 1:30 बजने को बोलते हैं यहाँ पर सार्ध, है ना। एकम वादनम, 1:30 बजने को क्या बोलेंगे, सार्ध एकम वादनम। तो यहाँ पर दिया हुआ है सार्ध द्वादश वादनम, मतलब 12:30 बजे, मतलब 12 बज के। अभी तो बच्चों को 12:30 समझ में आता है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 12:30, इसको बोलते हैं 12:30 बजे। फिर है सांप्रप्तम, मतलब अभी, अभी के अभी। इसी प्रकार उच्चारण कुरुतों में भी बहुत सारी संख्याएं दी गई हैं, तो आपको वो पढ़कर देखनी है। जैसे मैंने आपको बताया, 1 को एकः बोलते हैं, दशः 10, फिर एकादशः 20, एकविशः, फिर क्या आएगा उसमें, 30 को त्रिशत, ऐसे करके फिर 40, है ना। ऐसे करके उसकी पूरी गिनती को आप एक बार देखोगे, 10 20 30 40 50 60, तो आपको सारी समझ में आ जाएगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं पाठ। इसमें अब हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। इसमें ये क्या है, बातचीत है, एक दोस्तों की बातचीत है। संख्यावाची शब्द से, कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च च मित्रे अस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों क्या है, मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत, श्रीकंठ के पिता कैसे थे, समृद्ध, समृद्ध ने धनी, जिनके पास सब कुछ था। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, इसलिए उनके भवन में, उनके घर में सभी प्रकार के
सर्व यानी सभी प्रकार के, सर्व विधानी सभी प्रकार के सुख के साधन थे। तस्मिन विशाले भवने, अब देखो, अब यहाँ पर आई गिनतियाँ, इसको ध्यान से देखना। उनके विशाल भवन में, यहाँ विशाले भवने भवन में, चत्वारिशत 40 स्तंभा यानी पिलर, है ना, स्तंभा यानी पिलर आसन, मतलब उनके बड़े घर में 40 चत्वारिशत 40 क्या थे, स्तंभ या खंबे थे। तस्या 18, उसमें 18 मतलब 18 प्रकोष्ठेषु मतलब कमरे, उसमें 18 कमरे। 50 गवाक्षाः यानी खिड़कियाँ, 50 खिड़कियाँ। 40 खम्बे, 18 कमरे, 40 पिलर, 18 क्या है रूम्स, और 50 यानी 50 क्या है खिड़कियाँ। चत्वारिशत मतलब 44 खिड़कियाँ हो गई 50, अब क्या है 44 दरवाजे, द्वाराणी दरवाजे, है ना। खम्बे बता दिया, रूम बता दिए आपको, खिड़कियाँ बता दी हैं, और अब दरवाजे। अब इसके बाद क्या है, षट त्रिशत 36, षट यानी 6 और त्रिशत यानी 30, तो 36 क्या है विद्युत व्यजनानी, यहाँ पे खाने का व्यंजन नहीं है, ये व्यजन यानी पंखे, उपकरण, विद्युत के उपकरण या पंखे हैं। विद्युत व्यजनानी च आसन मतलब इतने थे। अब ये वाला लाइन में फिर से पूरा एक साथ बोल देती हूँ। तस्मिन विशाले, उनके विशाल घर में 40 कमरे 40 खम्बे, 18 कमरे, 50 खिड़कियाँ और 44 दरवाजे और 36 विद्युत के उपकरण या पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, वहाँ पर 10 सेवक 10 नौकर लगातार काम करते रहते थे, मतलब उनके लिए उनके घर में नौकर थे काम करने के लिए। परम कृष्ण मूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृष्ण दंपत्ति, परंतु कृष्ण मूर्ति के माता पिता कैसे थे, निर्धन यानी गरीब परिवार था। कृष्ण वो दोनों गरीब थे, दंपति यानी पति पत्नी गरीब थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम, उनका घर आडंबर से विहीन, जो जरूरी चीज़ें हैं वही उनके घर में थी, दिखावे के लिए कोई भी चीज़ उनके घर में नहीं थी, विहीन यानी नहीं थी, है ना, रहित, आडंबर से रहित था। साधारणश्च आसीत, और बिल्कुल साधारण था, है ना। उसके बाद एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम आगच्छत। अब यहाँ समय आ गया, एक बार, एकदा यानी एक बार, श्रीकंठ उसके साथ, दोनों मित्र थे उनके साथ, वह सह यानी साथ, प्रातः सुबह 9 बजे उनके घर आया, किसके, कृष्णमूर्ति के। तब कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, वहाँ पर तत्र यानी वहाँ कृष्णमूर्ति और उनके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आदर सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्, यह देखकर श्रीकंठ बोले, मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मित्र, मैं भवतां मैंने आपके सत्कार से, मतलब जो आपने मेरा सत्कार किया है, मेरा जो आदर किया है, उससे मैं क्या हूँ, संतुष्ट हूँ, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुख, केवल इतना ही दुख है, मेरा दुख इतना ही है। यत तव गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति, कि यहाँ तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। अब देखिए इसके ऊपर उसने क्या जवाब दिया, मम सत्काराय भवताम बहु कष्ट जातम, मतलब मेरे सत्कार में, मेरा आतिथ्य करने में, मेरी आवभगत करने में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ, जातम यानी कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकाराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत सारे क्या हैं, नौकर हैं। अब देखिए आंसर,
तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, अब कृष्णमूर्ति बोले, मित्र मम अपि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, कि हे मित्र मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च दौ पादौ दौ हस्तौ द्वे नेत्रे द्वे श्रोते इति, 2 हाथ 2 पैर 2 आँखें और 2 कान, इस प्रकार। इते एते प्रति क्षणम मम सहायका, और यह जो है मैं हर क्षण एक एक क्षण पर मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थितः भवितुम न शक्नुवन्ति, परंतु तुम्हारे जो नौकर है, तव यानी तुम्हारे भृत्या यानी नौकर हैं, हमेशा सर्वत्र यानी सभी जगह पर उपस्थित होने में क्या है, उपस्थित नहीं हो सकते। ऐसा शक्य नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो तुम्हारे नौकर क्या हो, सभी जगह पर उपस्थित होना उनका संभव नहीं है, असंभव है। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, तो तुम अपने खुद के कार्यों के लिए भी नौकर के अधीन हो या नौकर पर डिपेंड हो। यदा तदा यदा यदा ते अनुपस्थितः, जब जब, यदा यदा जब जब वे अनुपस्थित होते हैं या नहीं आते हैं, एब्सेंट रहते हैं, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम्हें कष्ट होता है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, स्वावलंबन में हमेशा ही सुख रहता है, कभी भी कदापि न कदापि यानी कभी भी कष्ट न भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ छोटा सा है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोले, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, कि मित्र तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई है, मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ, है ना। अधुना अहम अपि सर्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि, अब से आगे से मैं भी, अहम अपि यानी मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्य खुद ही करने की इच्छा रखता हूँ, आगे से मैं भी अपने कार्य खुद करने की इच्छा रखता हूँ। भवतु, अब यहाँ आज्ञा आदेश का एक वचन है कि आज्ञा, चलो, है ना। आज्ञा आदेश जो वर्तमान काल और लटकर आज्ञा आदेश जो रहती ना धातु रूप, उसका है ये भवतु। चलो, 12:30 वादनम इदम, अब 12:30 बज गए हैं, चलो। संप्राप्तम गृहम चलामि, अभी घर चलते हैं। इस प्रकार से आप ये स्वावलंबन का पाठ आपका कंप्लीट हुआ। इसमें आपको संख्याएं जरूर से ज़रूर देखना है और सुनना है।